हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और आज हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आओ सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स हैड बीन इनवाइटेड बाय द मिनिस्टर बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्ट्राइक। ये हमारा क्या है, एक्टिव और पैसिव। हम देखेंगे क्या है, एक्टिव है पैसिव है। तो इसमें दिया है, देखो हैड बीन इनवाइटेड। सबसे पहले हम वर्ब को चेक करते हैं, वर्ब क्या है और कौन सा टेंस है। टेंस है पास्ट परफेक्ट का पैसिव भाग। कैसे पता चला पास्ट इंड परफेक्ट का पैसिव भाग है? ध्यान रखना, टू हैव के बाद टू हैव की कोई सी फॉर्म दिया है, उसके बाद बीन प्लस वर्ब थर्ड है तो वो पैसिव भाग है। तो इसी हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। अब पहला ऑप्शन दिया है द मिनिस्टर हैड बीन, चारों में द मिनिस्टर है और द मिनिस्टर ही आएगा। द मिनिस्टर हैड बीन इनवाइटिंग, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्टर हैड इनवाइटेड ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्ट्राइक, ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी देखते हैं सी नंबर, द मिनिस्टर इनवाइटेड, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनमें पास्ट इंडेफिनिट आ गया और जबकि होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, वाज इनवाइटिंग, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। आप देखो चेक करेंगे ये पैसिव है एक्टिव है। मैं बताना चाहूँगा, टू बी के बाद टू बी की कोई सी फॉर्म दी है, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म दी है तो पैसिव भाग होता है। और टू बी की किसी फॉर्म के बाद दो ही फॉर्म आ सकती हैं, या तो आएगी इंक फॉर्म या आएगी बी3 और तीसरी कोई फॉर्म नहीं आ सकती, ध्यान रखना। अब इसके हिसाब से देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। अदो सम स्टूडेंट सेम है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पीपुल नो डैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सी नंबर देखते हैं, फ्यू ऑफ अस नो डैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्यू की बात कर रहा है, वहाँ उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी बी ऑल, देखो इसमें ऑल आ गया तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अपसेट बिकॉज माई सेल फोन हैज बीन स्टोलन। मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन चुर गया है। अब देखो, अब पहचानेंगे एक्टिव है पैसिव है। अब मैंने बताया था कि दो सभी तीनों वाक्यों में ये दिया है, सभी में क्या है एक जैसा। ये देखो अपसेट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इसमें भी दिया है आई एम अपसेट और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब ऑप्शन चेक करना है हमें बी और सी चेक करेंगे हम। अब देखो, आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज स्टोलन और आई एम अपसेट बिकॉज समवन हैज बीन स्टोलन, ये भी गलत हो गया। देखो हैज बीन स्टोलिंग आ गया, जबकि आना चाहिए हैज स्टोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। He must be written to by us, he must be written to by us। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, देखो इसमें देखो कैन दिया है, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब देखो सी नंबर में क्या दिया है, इसमें देखो ये हो सकता है बी वाला। सी में क्या दिया है, आर्ट राइटिंग दिया है तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकर हैड बीन प्रोमिस्ड गुड सपोर्ट बाई महिता। अब देखो श्रीकर दिया है, श्रीकर हैड बीन। मैंने बताया था कि हैड बीन टू हैव के बाद कि किसी फॉर्म के बाद बीन प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आती तो वो पैसिव भाग होता है। ध्यान रखना इस बात के लिए। हम वर्ब को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है बिल हैव प्रोमिस्ड, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हैज प्रोमिस्ड, ये भी गलत हो गया हमारा क्योंकि इसमें हैज दिया है, पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सेव्ड मैनी लिव्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो डॉक्टर ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाएं ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब देखो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये एम बी की थर्ड सेकंड फॉर्म दी है और पास्ट इंडेफिनिट का सादा वाक्य है ये। अब मैनी लिव्स, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ये साइड सेंटेंस गलत है, ये गलत है, सॉरी ये हमारा गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द स्टेडियम। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू द स्टेडियम। देखो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। इसमें देखो ये दिया टेकिंग, ये जीरेंड है,
ये जेरेंडर, ठीक है। अब देखो आई रिमेंबर सेम रहेगा तीनों वाक्यों में, ऑप्शन में हमारा सेम रहेगा, तो वही आंसर होगा हमारा। देखो आई वाज स्टॉलिन, ये हमारा गलत हो जाएगा बी। माई मदर, ये भी गलत हो जाएगा। आई वाज, जी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होगा। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द स्टेडियम बाय माई मदर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत आता है, कई बार पेपर में आया है। द न्यू सन हेड्स हैव प्रोटेक्ट अवर विंडोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो अब ये बाकी देखेंगे, ये हमारा एक्टिव बॉय का और क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, ऑब्जेक्ट दिया है हमारा अवर विंडोज, अवर विंडोज, ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट। और देखो सभी में देखेंगे सारे ऑप्शन में अवर सन हेड्स, तो सब समय में दिया है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या आएगा। अब सन हेड्स यहाँ भी दिया, ये तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, विंडोज आ गया, अवर विंडोज, सॉरी अवर विंडोज ही आएगा। पहला वाला तो गलत हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, और बी तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर बीइंग आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डी में देखो आर बीइंग प्रोटेक्टेड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, इसका सा द टाइगर इन द फॉरेस्ट, तो टाइगर द ये एक्टिव वॉइस है और ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है द टाइगर, ये हमारा बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट। द टाइगर सभी में दिया है। अब देखो ये क्या है, अब ये एक्टिव वॉइस हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। द टाइगर वाज सीन, तो ये क्या हो गया गलत है, वो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। द टाइगर वाज सीन बाई द फॉरेस्ट, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। द टाइगर वाज सीन बाई द इन द फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवली ट्यून्स आर कंपोज बाई डोमिनिका। अब देखो ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस है, देखो क्या है पैसिव वॉइस आर कंपोज। मैंने बताया था टू बी की फॉर्म के बाद, टू बी की किसी फॉर्म के बाद एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वाक्य होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो डूअर है हमारा, ये पैसिव का डूअर ये है, ये हमारा क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, ये वाला दिया है, तो ये सभी में दिया है। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य। अब जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में, तो कौन सा होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव है, ये सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। और सी वाला कौन सा जाएगा, ये फ्यूचर में चला गया। अब जो हो सकता है या तो हो सकता है बी या हो सकता है सी। अब देखना पड़ेगा, डोम क्या कंपोज ट्यून्स लवली, तो ये देखो ये क्या है लवली ट्यून्स है, यहाँ क्या है ट्यून्स लवली, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, ये भी क्या है पैसिव वाक्य है। अब इसे बनाना है एक्टिव वॉइस, तो बी अस है, ये हमारा बनेगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। और टेंस का है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और बाकी कैसा नेगेटिव है, तो हैड बीन तो गलत हो जाएगा यहाँ। अब देखो बी डिड नॉट प्रिपेयर द मील हो सकता है, देखो बी डिड नॉट प्रिपेयर गलत हो सकता है, गलत है ये। बी डिड प्रिपेयर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, ये भी क्या है पैसिव वाक्य है। अब देखो ये इसकी पहचान कैसी है, एक पैसिव वाक्य है, किसी भी मॉडल के बाद, मॉडल वर्ब के बाद मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड आए तो पैसिव वाक्य होता है। अब देखो मॉडल क्या है हमारी मस्ट, और मस्ट के बाद क्या दिया है, मस्ट के बाद क्या दिया है एम बी की, मस्ट बी एम बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में मस्ट का लिखा है, देखो पहले ऑप्शन में क्या आ गया शुड आ गया, गलत हो गया, ठीक है। बी में क्या आ गया डू आ गया, गलत हो गया। बिल आ गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंटिंग वाज एडमायर्ड बाई आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो ये भी क्या है पैसिव वाक्य है। अब पैसिव वाक्य देखो वाज एडमायर्ड,
हम वर्ब को ही चेक करेंगे। वर्ब को चेक करो जल्दी कर पाओगे एग्जाम में, अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ते रहोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है। मैं इसको 3 सेकंड 2 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो आर्ट्स एंथुजियास्टिक ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा। ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। अब देखो इसमें द पेंटिंग आ गई, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें दिया आर्ट एंथुजियास्ट से, ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी द पेंटिंग आ गया। अब हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भाग, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। द आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग, ये हो सकता है आंसर। आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव, ये नहीं हो सकता, ये हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom was grammar taught to you, बाय whom was grammar taught to you, ये क्या है, पैसिव वाक्य है। अब बाय whom दिया है, जब एक्टिव में बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो हु कौन से ऑप्शन में दिया है, ये वाला गलत हो जाएगा और सी वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाक्य है, जाएगा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का सादा बन जाएगा। ध्यान रखना हु वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में सादा होता है, जब अफर्मेटिव होता है तो वो सादा बनता है। ध्यान रखना, भले ये इंट्रोगेटिव वर्ड है फिर भी इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा अफर्मेटिव वाक्य में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो हु हैड टॉट ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, इसलिए गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। तो द लेटर विल, अब देखो ये भी पता था मेरे, अगर मॉडल वर्ब दी है, मॉडल वर्ब दी है और मॉडल के बाद बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म दी है तो एक यह पैसिव वाक्य है। तो इसका डूअर कौन बनेगा, एक्टिव का डूअर कौन बनेगा, द पोस्टमैन। द पोस्टमैन सभी में दिया है, द पोस्टमैन पोस्टमैन। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या पास्ट इंडेफिनिट आ गया। दूसरा वाला क्यों गलत हो जाएगा, विल हैव डिलीवर्ड आ गया। हम केवल वर्ब को चेक करेंगे, अगर सभी के सब्जेक्ट सेम है तो हम वर्ब को चेक करेंगे ओनली। अब देखो ये बिल डिलीवर, ये आंसर हो सकता है लेकिन डी वाला भी देख लेते हैं। बिल भी डिलीवरिंग गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, historian tells us how this country was divided into 3. Historian tells us how this country was divided into 3. अब देखो ये, अब इसको चेक करेंगे यहाँ से। टेल्स, अब देखो टोल सब में दिया है, यहाँ भी टोल दिया है, यहाँ भी टोल दिया है, यहाँ भी टोल दिया है और ये वाला तो गलत हो जाएगा, डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। आर टोल्ड। अब देखो ये वाला हमारा क्या, ये जैसा का तैसा रहेगा, ध्यान रखना ये जैसा का तैसा रहेगा। तो ये आज अपन देखो हैज बीन कर दिया तो इसी वजह से ये वाला गलत हो गया। अब देखो द दिस कंट्री डिवाइडेड, ये भी गलत हो गया देखो यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी गलती एग्जाम में हमें औरों से क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी गलती ना करें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो माइनर मिस्टेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ एंड दे आर ऑलरेडी प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस मार्केटिंग चैनल्स। अब देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। द कंपनी विल लॉन्च, एक्टिव वॉइस है, बिल लॉन्च कर दिया इसने, बिल लॉन्च प्रोडक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट, द न्यू प्रोडक्ट बनेगा हमारा। अब देखते हैं कहाँ दिया है, तो द न्यू प्रोडक्ट सभी में दिया है, ठीक है। अब दो पहला ऑप्शन देखते हैं, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, आंसर हो सकता है। अब बी वाला क्या दिया, द न्यू प्रोडक्ट बी, ये तो गलत हो गया, ऐसे ही गलत हो गया बी वाला। तो सी वाला द न्यू प्रोडक्ट वाज, ये भी गलत हो गया। अब देखो डी वाला द न्यू प्रोडक्ट विल हैव, ये भी गलत हो गया, हैव आ गई। तो विल बी, द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर्स
of our school have already taken this training। अब देखो have already taken एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ध्यान रखना एक्टिव वॉइस है। अब इसका जो वो ऑब्जेक्ट दिया है वो दिया है दिस ट्रेनिंग, ये क्या बनेगा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। अब ध्यान रखना दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग, सभी ऑप्शन में क्या है दिस ट्रेनिंग है, ध्यान रखना। अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, पहला दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। ऑप्शन हो सकता है दिस ट्रेनिंग हैज बीन टेकन, अब इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी था, इसमें गायब कर दिया है, इसकी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर, जब क्या गया आवर आ गया, आवर स्कूल आ गया, जबकि आना क्या चाहिए द टीचर्स, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया, ये वाला तो गलत ही, देखो बाज ऑलरेडी दिया है गलत। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि विल प्ले द मैच, रवि विल प्ले द मैच। अब देखो द मैच इसका क्या है ऑब्जेक्ट है, किसका प्ले का, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनाते हैं हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि द मैच कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो बता सकता है कोई, ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। जैसे ही लाइक्स मी, लाइक्स मी, मैं आपसे पूछूँ कौन से प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, भले ये लिविंग है लेकिन क्या है क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको देखते हैं, तो द मैच इसका क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा, द मैच हमारा क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो द मैच सभी में दिया है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या इज प्लेड है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट में दे दिया, गलत हो जाएगा। अदो द मैच विल बी प्लेइंग, ये गलत हो जाएगा, प्लेइंग नहीं आएगा प्लेड आएगा। द मैच विल बी प्लेड बाय रवि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और हमारी क्यूज का लास्ट क्वेश्चन, someone has taken my secret diary, someone has taken my secret diary, तो इसका क्या बनेगा अब my secret diary, ये क्या है ये हमारा बनेगा डूअर बनेगा, किसका पैसिव वॉइस का। हैज टेकन, तो ये क्या है एक्टिव वॉइस है। अब देखो हैज टेकन क्या हो जाएगा हैज बीन टेकन, ध्यान रखना हैज बीन टेकन हो जाएगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, हैज टू बी ये गलत हो जाएगा, हैज बीन टेकन, और नीचे क्या दिया डी वाले में विल हैव बीन टेकन, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और आप लोग बताएं